हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जो लास्ट वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ था उसमें था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देख ले। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। एक्चुअली देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर का एक ही है, बट टॉपिक दोनों क्या है, थोड़े से डिफरेंसेस है। रिफ्लेक्शन मोस्टली हम मिरर से रिलेटेड पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन में एक्चुअली आप लेंस से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हमारा जो होगा टॉपिक ये होगा रिफ्रैक्शन, यानी लाइट की रिफ्लेक्शन भी होती है और लाइट की रिफ्रैक्शन भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। द चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another obliquely is called a refraction of light। यानी देखिए, रिफ्रैक्शन होने के लिए ना क्या होता है, दो मीडियम की जरूरत पड़ती है। यानी अगर मीडियम नहीं होगा दो तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। वहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर एक मीडियम रहता है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब क्या होता है, यहां पर आएगा कंफ्यूजन। तो देखिए, मीडियम का मतलब होता है ना माध्यम। ठीक है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर लाइट में ऐसा क्या हुआ, लाइट क्यों अपना माध्यम चेंज करती है, आखिर मीडियम क्यों चेंज करती है, हम सीखेंगे और उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा एक ग्लास स्लैब है। यू नो ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब मतलब मान लीजिए शीशे का कोई भी आपके पास एक टुकड़ा है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ग्लास स्लैब बोल दिया। तो इसे आप लिख सकते हैं कि इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसा मैंने बोला कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की अगर डायरेक्शन चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको मैंने जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि जो लाइट होती है ना, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है। बट अगर ऐसा कुछ होता है लाइट के साथ तो वो अपने डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं करेगी, ट्रेवल तो वो स्ट्रेट करेगी बट डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अरे सपोज आप मार्केट जाते हैं तो रास्ते में सीधे सीधे जाते हैं, लेकिन जैसे ही सामने कोई आ जाता है तो आप अपना हल्का सा डायरेक्शन तो चेंज करते हैं बट जाएंगे उसी रास्ते से, राइट। तो चलिए, कुछ लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जब सपोज मान लीजिए क्या है, ग्लास स्लैब है, तो लाइट क्या कर रही होगी, लाइट तो अपनी सीधी आ रही होगी। ठीक है, यानी वो ट्रेवल तो कर रही होगी, लेकिन जैसे ही लाइट यहां से, इसे मान लीजिए आप मीडियम 1 मान लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम की जरूरत होती है, तो इसे आप मीडियम 1 मान सकते हैं। ठीक है, और इसे आप मीडियम 2 मान सकते हैं। देखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसे 2 नहीं मान सकते, इसे आप 1 नहीं मान सकते हैं, आप मान सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, इसी को तो बोलते हैं ना रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जब लाइट आएगी तो लाइट यहाँ तक तो बेचारी सीधी सीधी सी आ रही थी, बट लाइट जैसे यहाँ पर ग्लास स्लैब के पास आई तो उसे लगा कि अब तो यहाँ पर कुछ सामने है, तो अब वो क्या करेगी, अपने डायरेक्शन में हल्का सा डेविएशन आएगी, तो हल्की से अपने डायरेक्शन को क्या कर लेगी, लाइट चेंज कर लेगी। यानी यहाँ पर आके लाइट क्या होती है, चेंज होती है, तो थोड़ा सा ये लाइट क्या हो जाएगी, आपकी बेंड हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब बात आता है कि आखिर डायरेक्शन चेंज कहाँ होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट्स में एक लिखा है, आप इसे अभी समझ लें, देन इसे और क्लियरली समझेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस एट सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। यानी जब भी लाइट चेंजेस होंगे ना, ये आपका क्या होगा, सेपरेटिंग एक लाइन होता है। जैसे कि यहाँ से लाइट आ रही थी तो इसके लिए क्या है, सेपरेटिंग आपका लाइन है, यहीं से लाइट क्या हुई, आपकी चेंज हुई। ठीक है, इसको हमने बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट एक अगर आप एग्जांपल देखें तो सबसे पहले कॉमन सा हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से और क्लियर होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। सपोज मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, एक आप ग्लास मान सकते हैं और एक ग्लास मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास में क्या है, पानी भरी हुई है। ठीक है, और मान लीजिए इस ग्लास में मैं एक कॉइन को क्या करती हूँ, डाल देती हूँ, क्योंकि हमें पता करना है कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं, जिसके कारण हमें ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कुछ करेंगे। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉइन है। ठीक है, कॉइन है। अब इस कॉइन को क्या करना है ना, आपको साइड से देखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्शन के लिए ना आपको क्या करना होता है, जो भी लाइट रे आती है ये ऑब्लिकली आती है, यानी तिरछी आएगी, सीधे सीधे नहीं होगा। अगर कोई भी लाइट है सीधी आएगी
तो वहां पे फिर आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉइन लेते हैं आप ग्लास में, ठीक है। अब ये क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये ग्लास क्या होगा, एक मीडियम हो गया, और ग्लास के बाहर जब लाइट जाएगी तो दूसरी मीडियम होगी, ठीक है। तो यहाँ से लाइट क्या करेगी आपकी, यहाँ से जब लाइट निकलेगी ऐसे, यहाँ से क्या होगा, मीडियम चेंज होने के कारण लाइट हल्की सी क्या हो जाएगी आपकी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जा तो रही थी सीधी, बट यहाँ पर क्या हुआ, इसको कुछ अलग लगा, तो यहाँ से क्या हुई, लाइट आपकी थोड़ी सी डेविएट हुई। अब आपको क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे आंखों के पास इसका इमेजेस जो बन रहा है, अब हमें ऐसा लगेगा ना कि ये जो कॉइन है कुछ यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि आप देखिए, अगर ये लाइट रे को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये लाइट रे आपको ऐसे जा रही है, ये यहाँ से लाइट रे निकल रही थी, एक्चुअल में निकल रही थी यहाँ से, बट हमें लग क्या रहा है, हमें लग रहा है कि लाइट रे ऐसे आ रही है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आपका जो कॉइन है ना, इसका इमेजेस क्या बन रहा है, कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। यानी आप घर पे क्या करिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें कॉइन डालिए, आप देखिएगा, और आपको परपेंडिकुलरली नहीं देखना है, आपको क्या करना है, साइड से देखना है। आप साइड से ग्लास में देखिएगा और देखिएगा वो जो सिक्का लगेगा ना, कि जो नीचे आपने रखा था, लगेगा ना थोड़ा सा वो ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यही होता है, वहां पे प्रोसेस क्या होता है, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक और अगर आप लेते हैं एग्जांपल रिफ्रैक्शन का, तो सपोज आप रात को छत पे अगर आप जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्टार को देखते हैं, यानी जो तारे आसमान में रहते हैं, आप उसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लगता है ना तारा जो है वो ट्विंकलिंग कर रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो तारे हैं वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर करा था कि जो रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर मीडियम 2 चाहिए होता है, तो मीडियम में एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। आने वाले वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे।